भारत, एक ऐसा देश जो सदियों तक बटा रहा। धर्म, जाति, भाषा, रियासतें सबने मिलकर इसे टुकड़ों में बांट दिया था। लेकिन एक आदमी आया जिसने लोहे सी इच्छा शक्ति से इन टुकड़ों को एक राष्ट्र में बदल दिया। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता नहीं, एकता को चुना। ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में जन्मे वल्लभ भाई। किसान परिवार, कोई विशेष सुविधा नहीं, लेकिन दिल पहाड़ जितना मजबूत। बचपन से ही वे शांत लेकिन बेहद निर्णायक थे। दोस्त कहते थे, जो बात पटेल कह दे वो करके दिखाते हैं। उन्होंने गांवों में रहकर किसानों का दुख देखा, अन्याय देखा, और वहीं से पैदा हुआ न्याय के लिए लड़ने का साहस। एक दिन उन्होंने अस्पताल में देखा, एक मरीज को घंटों इलाज नहीं मिला क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वल्लभ भाई ने कहा, अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो इंसानियत का मतलब क्या है। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। वो वकील बने, फिर आजादी के आंदोलन से जुड़े और गांधी जी के सबसे भरोसेमंद सेनानी बने। लोग उन्हें कहते गांधीज राइट हैंड, इंडियाज शील्ड। 1928 सरकार ने किसानों पर भारी कर लगा दिया। गांव टूट गए, लोग निराश थे। तभी पटेल बोले, सत्य और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। उन्होंने किसानों को संगठित किया, एक एक घर जाकर भरोसा दिया। महिलाएं उन्हें सरदार कहकर बुलाने लगी। आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। यहीं से देश ने देखा एक नेता नहीं, लौह पुरुष का जन्म। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन 565 रियासतें, अलग अलग राजा, अलग अलग फैसले। देश टूट सकता था, लेकिन पटेल डटे रहे। उन्होंने कहा, एक भारत, मजबूत भारत। वे हर रियासत में गए, किसी से विनम्रता से बात की, किसी से दृढ़ता से। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, हर बड़े संकट में पटेल ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। सिर्फ कुछ महीनों में उन्होंने 547 रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ दिया। दुनिया ने कहा, हिस्ट्री हैज नेवर सीन सच पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। 15 दिसंबर 1950 पटेल चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा भारत जो आज खड़ा है एकता की नींव पर। उनकी मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, क्योंकि उनका कद दुनिया से भी बड़ा था। पटेल कहते थे, मेहनत करो और डरो मत, एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसलिए सरदार पटेल सिर्फ नेता नहीं, भारत की रीढ़ है।